कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे उठाओ कमान और लगाओ निशाना अपनी मंजिल पर, यह बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस का फिजिकल लगातार चल रहा है प्रतिदिन, और इस फिजिकल को लेकर मैं थोड़ा सा आहत हूं कि इसमें सिर्फ 50% लोग ही पास हो पा रहे हैं। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहता हूं कि अगर आप मुझसे कहें कि भाई तुम्हें अगर दुख है इस बात का कि सिर्फ 50% लोग फिजिकल निकाल पा रहे हैं, तो 4 बार तुमने फिजिकल क्यों नहीं निकाला, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन उसके पहले 2 लोगों की कहानी आपको बताता हूं सबूत के साथ। एक वह जो आपके सामने इस वक्त खड़ा है, यानी कि मैंने 2014 में 12th किया। 12th के बाद ग्रेजुएशन की। अपन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, अपनी एक समस्या बड़ी होती है कि अपन से सब ये कहते भाई पढ़ो पढ़ो, कोई ये नहीं कहता क्या पढ़ो और क्या पढ़ने से क्या होता है। तो 12th में मैथ लिया था और 12th के बाद ले ली आर्ट बीए की। ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने कंपटीशन की तैयारी भी की। तो झांसी करते थे कंपटीशन की तैयारी एक बहुत अच्छी कोचिंग में। 2016 में एमपी पुलिस का पेपर हुआ और मेरे उस पेपर में 64 नंबर आए, 64। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ 61 या 62 नंबर पे जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था जनरल वालों का। तो मेरे तो कट ऑफ से ऊपर नंबर थे, लेकिन दौड़ नहीं निकली। 2017 में यूपी में भर्ती हुई थी परसेंटेज बेस पर। आपको पता है पेपर नहीं हुआ था, 10th और 12th की परसेंट के आधार पर, और फिजिकल आप दौड़ किस तरह से निकालते हो उसके आधार पर मेरिट बनी थी। तो परसेंट तो ठीक ठाक थी, लेकिन दौड़ वहां भी नहीं निकली। 2017 में ही पेपर हुआ एमपी पुलिस कांस्टेबल का, फिर पेपर पास हुआ। इस बार भी अच्छे नंबर थे, लेकिन दौड़ नहीं निकली। 2018 में एक पेपर हुआ यूपी पुलिस का, तो 2019 में उसका रिजल्ट आया और मैं उसमें क्वालिफाइड हुआ, लेकिन फिजिकल तब भी नहीं निकला। इस बीच कई और अलग अलग पदों के लिए मैं बहुत करीब से गुजरा हूं नौकरी के लिए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। ये मेरी हरामखोरी है, लापरवाही है। 2019 में पिताजी का निधन हुआ, तो उसके बाद उस तरह से मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर पाया जिस तरह से करनी चाहिए थी, क्योंकि अब जिम्मेदारियां भी हैं और कुछ कमाना भी पड़ता है, तभी घर चलता है। तो उस हिसाब से पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाती। लेकिन उसके पहले शायद ऐसा कोई कोचिंग नहीं थी, ऐसा कोई कोर्स नहीं था, ऐसी कोई किताबें नहीं थी जो मैं नहीं खरीद सकता था। मैं सिर्फ और सिर्फ लापरवाह हरामखोर था। तो मैं आपको ये सलाह देता हूं, मेरी उम्र 25 साल है। आप अगर 25 साल से कम उम्र के हैं तो मैं आपका बड़ा भाई, और अगर आप ज़्यादा के हैं तो मैं आपका छोटा भाई। लेकिन मैं आपको सलाह यह देता हूं कि जिस तरह से मैं फिजिकल में फेल हुआ, आप फिजिकल में फेल नहीं हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम मौके देती है, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। दूसरी कहानी आपको दिख रही होगी, एक सामान्य सा लड़का जो अपने पिताजी के साथ खेतों में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए ये शायद धान की खेती की तैयारी करी जा रही है। इसके अलावा कुछ और फोटोज देखिए। एक लड़का अपने गांव में खड़ा है, एक लड़का अपनी माता के साथ खड़ा है। ये बहुत सामान्य सा परिवार। और एक लड़का जो है देखिए आपको दिख रहा है बड़ी बड़ी दाढ़ी में। इस लड़के की शपथ थी कि जब तक एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, और फिर बाद में क्या हुआ वो आप इन फोटोज में देख सकते हैं। तो पिछली फोटोज में और इस फोटोज में आपको परिश्रम दिख रहा होगा। फर्श से अर्श तक जाने का जो रास्ता होता है वो संघर्ष से ही होता है, मेहनत से ही होता है। तो मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप इनकी तरह बनिए। जो तुमसे कह रहा है भले ही वो 4 बार फिजिकल में फेल हो चुका हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, फिर से आपसे वही कहूंगा कि अगर आप फिजिकल में फेल होते हैं और आपको यह पता चलता है कि आपके जो मार्क्स थे वो पर्याप्त थे कट ऑफ के लिए, तो बिना रोए ही आंखों से आंसू आते हैं। और इस पीड़ा को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। इससे बचने के लिए आप मेहनत करिए और फिजिकल पास करिए। फिजिकल में
अब आपके पास कितना समय है ये मायने नहीं रखता है, अब आपके पास कितना हौसला है, कितना जज्बा है, यह मायने रखता है। जब आप दौड़ने जाते हैं तो एक चक्कर लगा, पता क्या लगता है हमेशा, मुझे नहीं, मैंने बहुत लोगों से पूछा, सबको यही लगता है कि यार आप आज रुक जाएं, कल से दौड़ेंगे। अब सुबह है तो शाम को दौड़ेंगे, शाम को 3 बार दौड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कल से बहुत मेहनत करेंगे, जिम भी जाएंगे, पर वो कल कभी आ नहीं पाता और आते आते फिजिकल आ जाता है तो फिर हमको वही होता है कि फेल हो जाते हैं। तो लगभग 50% लोग ही पास हो पा रहे हैं। तो अगर चाहे 50% हो चाहे 60% हो, आप पास होने वालों में रहिए। मार्क्स कितने हैं मैं फिर वही कहूँगा, किसी को नहीं पता आपके मार्क्स बढ़े थे कि आपके मार्क्स घटे थे। आप तो यह पॉजिटिव सोचिए ना, यह मान के चलिए कि आपके अंक पर्याप्त हैं और आप फिजिकल निकाल लेंगे तो आपकी एमपी पुलिस में आपकी नौकरी लग सकती है। मार्क्स कोई हाथ में भी नहीं है हमारे, उसके लिए बिलाप भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में फिजिकल निकालना है, तो फिजिकल की तैयारी आप बहुत ढंग से कीजिए और फिजिकल को हर हाल में पास कीजिए। धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें।